सुना ये अपने हाथों से। ये लोग कहते हैं लो, आज एक और लुढ़क गया, आज एक और लुढ़क गया। नहीं, अब कोविड नहीं होगा। ये बताइए, वहाँ पर हम लोग ईमानदारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर पास नहीं आता, कोविड नहीं हो रहा है। इस बाउंड्री में लिया कोविड बॉडी कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। आज सुबह बोले थे 97 SpO2 है इनका, और अचानक से 37 हो गया। आप बताइए मैम, एक बात बता दो भैया, हम इतना अच्छा खासा बंदा था, हेल्दी था, तब भी लोगों ने इसको इतना वो करके कुछ खाना नहीं देते। पड़ा है इंसान, पड़ा है, वो जब जा रहा है हमने दिया उसको तो बोलते कि अभी पहुंच जाएगा, आप जाइए अपना काम करिए जा करके। कौन सा तरीका है मैम, ये कौन सा तरीका है पेशेंट्स को डील करने का? आराम से, बल्कि हर एक इंसान को लोगों को ही खिलाना चाहिए। तुम लोगों के घर से भी मरे। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है। हाल ये है कि अब न अस्पतालों के पास बेड की संख्या बची है और न ही ऑक्सीजन ही बच पाया है। हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की बात अगर कर लें तो वहाँ भी स्थिति अब हाथ से निकल चुकी है। वहाँ के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में अपील की है कि अब उन्हें सेना की ज़रूरत है और इस पर केंद्रीय सरकार जो है वो कुछ जवाब दे, क्योंकि उन्हें अब सेना की ज़रूरत पड़ सकती है। हालात ये हैं कि अब देश के पास टैंकर भी नहीं है ऑक्सीजन का, तो आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी ओर अगर हम पिछले साल की बात कर लें तो पिछले साल संक्रमण इतना तेज़ी से नहीं फैला था जितनी तेज़ी से इस साल फैला है। पिछले साल काफ़ी शुरुआती दौर में ही, कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन अब तक देश में कोरोना जिस तरह से तेज़ी से पैर पसार रहा है, बावजूद इसके अब तक लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्या सरकार इस इंतज़ार में है कि अब शवों की संख्या और बढ़ जाए? शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जो घंटों की लाइनें हैं वो अब एक दिन की लाइनों में बदल जाएं कि लोगों को एक एक दिन, दो दिन इंतज़ार करना पड़े अपने शव के दाह संस्कार का? क्या इस इंतज़ार में सरकार है? सरकार आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? ठीक है, चुनाव का परिणाम भी अब आ गया है। चुनाव था तो माना जा रहा था कि चुनाव, जिस तरह से चुनाव का प्रसार हुआ, रैलियां की गई, देश की जनता के शवों पर चढ़कर रैलियां की गई, लेकिन अब तो रिजल्ट भी आ गया, 2 प्रदेश को भी भाजपा ने जीत लिया है। तो अब इंतज़ार किस बात का है? अब किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कहीं सरकार को यह डर तो नहीं है कि लॉकडाउन लगाने से लोग और पैनिक हो जाएंगे? लोगों ने जिस तरह से पिछले साल झेला है लॉकडाउन को, क्योंकि सरकारी व्यवस्था नहीं दी गई थी, जो वादे हुए थे उसे पूरा नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर तो नहीं है कि अगर लॉकडाउन लगाया गया और व्यवस्था पूरी तरह से नहीं दी गई, क्योंकि जो सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही हो, अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो, जो सरकार मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही हो, भला वो आम लोगों को सुविधाएं कहां से दे पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो लॉकडाउन लगाने पर आखिर किन किन जो मूलभूत सुविधा है उनकी ज़रूरत पड़ेगी लोगों को? तो जिस तरह से विपक्षी दल हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधा है वो कम से कम मिलना चाहिए लोगों को, और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं और लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जो मूल सुविधाएं हैं, जैसे उनका कहना है कि कोई शौक से नहीं जाएगा बाहर, कोई जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पर लेकर काम करने का शौक किसी को है नहीं, तो आखिर वो घर में रुकेगा तो घर कैसे चलेगा? परिवार के सदस्य हैं, आखिर उनका जीवन यापन कैसे होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए सरकार कुछ तय करे, कुछ गाइडलाइन बनाए कि आखिर कैसे उनको उन तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। बहुत जगह से ये भी आवाज़ें निकल रही हैं कि बिजली पानी का जो कॉस्ट है वो उन्हें माफ़ करना चाहिए, स्कूल की फ़ीस माफ़ कर देनी चाहिए, राशन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत लोग जिन्होंने
EMI पर कोई सामान ख़रीदा है, उनकी EMI बाकी है, वो उन्हें माफ़ कर देनी चाहिए, सरकार को माफ़ करनी चाहिए। तो इस तरह से लेकर बहुत सारी आवाज़ें उठने लगेंगी। डर इसी बात का है सरकार को, और सरकार को यह लगने लगा है कि अब मंदिर मस्जिद वाले मामले पर नहीं चलने वाला है, जनता अब जाग चुकी है। तो अब इस तरह की गाइडलाइन बनाकर अब लोगों को सुविधाएं चाहिए, चूँकि अब धर्म के नाम पर फंसने वाले लोग नहीं हैं। कोरोना ने कम से कम लोगों को इतना जागरूक तो कर ही दिया है। तो अब सरकार इस असमंजस में फंसी हुई है कि आखिर किया क्या जाए। लॉकडाउन लगाएं तो भी फंसेंगे, नहीं लगाया तो लोगों के जो मरने की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार को जल्द ही कोई डिसीजन लेना चाहिए और जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव का परिणाम आया, ममता बनर्जी की पार्टी TMC को भारी मतों से जीत मिली है, वहीं जश्न का माहौल भी देखने को मिला है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को सबको कहा गया था, लेकिन चुनाव आयोग की बात नहीं मानी गई है और हर जगह जमकर चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसका जश्न भी मनाया गया है। इस पर अब आवाजें उठ रही हैं, मीडिया हाउसेस लगातार चीख पुकार रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने जो तय किया था और पार्टियों की तरफ से जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से यह कहा भी गया था कि हम इस कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, जश्न का माहौल नहीं होगा, बावजूद इसके इसका पालन नहीं किया गया और जगह जगह जहां भी चुनाव हुए थे वहां जश्न का माहौल देखने को मिला। कई जगहों पर लोगों के पास मास्क भी नहीं थे, ना उन्होंने मास्क पहना था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया गया था। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। तो ये एक बड़ा सवाल है और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन साथ ही चुनाव आयोग को ये भी तय करना चाहिए कि जिस समय चुनाव हो रहे थे क्या ज़रूरी था चुनाव कराना, क्या लोगों की जान से ज़्यादा ज़रूरी था चुनाव कराना, क्या अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी था चुनाव कराना, क्या ऑक्सीजन की जो सुविधा थी उसको मुहैया कराने से ज़्यादा ज़रूरी था चुनाव कराना। तो उस वक्त भी सोचना चाहिए था चुनाव आयोग को और इस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए था। रैलियां ज़रूरी नहीं थी, लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन उसे नहीं समझा गया। शायद चुनाव आयोग को देर से ही समझ में तो आया है और इस पर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि अब रिजल्ट भी पांचों प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट भी अब आ गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि देश में लगातार ऑक्सीजन की जो कमी है वो ऐसे ही बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने भी अब लॉकडाउन का जो डेट था उसको भी आगे बढ़ाया है। साथ ही अब ये कहा है कि उन्हें सेना की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब देखना यह है कि क्या उन्हें सेना की मदद दी जाती है या ऐसे ही कोरोना महामारी के इस दौर में भी राजनीतिक दल राजनीति करते रहते हैं। बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं होता है। ऐसी बात है, सरकार ने कभी भी अस्पताल के मुद्दे पर आपसे वोट मांगा ही नहीं था, ना आपने वोट किया है। धर्म के मुद्दे पर वोटिंग हुई थी, मंदिर मस्जिद पर वोटिंग हुई थी और जो व्यवस्था शायद 6 साल में सरकार ने दी है, जो फालतू की चीज़ें इस देश को दी गई हैं उसकी जगह शायद अस्पताल की व्यवस्था को ठीक किया जाता तो आज जो हालत है देश की वो हालात नहीं होते। शायद 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने से पहले देश में अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक कर लेना चाहिए था, शायद ये ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वो भी छोड़िए कि 5 साल कुछ नहीं कर पाए। पिछले साल जो महामारी आई थी उसमें और अभी में 1 साल का गैप मिला। सरकार को शायद उससे कुछ सीखना चाहिए था और सीख लेकर शायद उस व्यवस्थाओं को ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे भी ज़रूरी नहीं समझा। जाहिर सी बात है, ज़रूरी कैसे समझा जाता, चूँकि इसके बारे में आपसे सरकार ने कभी कहा ही नहीं था, ना इस मुद्दे पर आपने कभी वोट किया था। वोट आपने धर्म के नाम पर किया था। तो मंदिर बन रही है,
बाकी व्यवस्था भगवान भरोसे है। अब देखना यह है कि लॉकडाउन कब लगाया जाता है, व्यवस्था जो चरमरा गई है पूरी तरह से उसे पटरी पर कब लाया जाता है। ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है तो ऑक्सीजन कब मुहैया कराई जाती है। जितने प्रदेशों को, जो भी प्रदेश हैं जहां ऑक्सीजन चाहिए, क्या उन्हें पूरा पूरा ऑक्सीजन मिल पाता है या नहीं। जिस तरह से दिल्ली को अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जितना उन्हें चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन उन्हें दिया जा रहा है। ऐसे में स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है। तो बाकी जगहों का भी वही हाल है, चाहे हम बात बिहार की करें, चाहे दूसरे प्रदेशों की करें, उत्तर प्रदेश की करें, हर जगह हाल बुरा ही है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, चुनावी रैलियां भी हो चुकी हैं, चुनाव का परिणाम भी आ चुका है, 2 प्रदेशों में जीत भी मिल गई है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार अब कोरोना के बारे में सोचेगी या अभी भी लोगों की जान से ऐसे ही खिलवाड़ किया जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार कौन है, देश में जो व्यवस्थाएं इस तरह से चरमरा गई है उसका जिम्मेदार कौन है, देश में अस्पताल की व्यवस्था चौपट है उसका जिम्मेदार कौन है, देश में ऑक्सीजन नहीं है उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए, जनता इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करे। मीडिया हाउसेस को भी सरकार से डटकर यह सवाल पूछना चाहिए था कि कोरोना महामारी जिस तेजी से फैली है, व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है। शायद चुनाव आयोग को भी पहले ही सोच लेना चाहिए था और अगर कोई सार्थक कदम उठाया जाता तो आज जो देश के हालात हैं वो नहीं होते। साथ ही देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए था कि चुनाव तो हो ही जाएंगे, जीत हार होती रहेगी, जनता को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा सोचा नहीं गया है। उन्हें आपसे कोई मतलब है नहीं, जनता मरे या जिए उससे सरकारों को कोई मतलब नहीं है। सत्ता लोग भी सिर्फ सत्ता के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे, सत्ता के लिए उन्हें जनता की लाशों से होकर गुजरना पड़े तो उसमें भी उन्हें हिचक नहीं होगी। पश्चिम बंगाल इसका बड़ा उदाहरण है। तो 2 वीडियो के साथ आपको छोड़ते जा रहा हूं, आप देखिए और खुद ही तय कीजिए कि आखिर अब जागने का वक्त आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो अभी भी मत जागिए, जब वक्त निकल जाएगा तो जागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को जगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो जगी हुई है, खुले आंखों से सब कुछ देख रही है, बावजूद इसके वो आपकी सहायता नहीं कर रही है। उसने ठान लिया है कि व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कराना है और ना उनके पास व्यवस्थाओं को ठीक कराने का कोई विकल्प है, वो देखा जा रहा है। लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है, लेकिन उस पर भी जनता के सवाल हो सकते हैं, इसलिए उसे भी टाला जा रहा है। अब देखना यह है कि लॉकडाउन कब लगता है और व्यवस्था कब पटरी पर आती है। तो वीडियो ये देखते रहिए, पश्चिम बंगाल का वीडियो है, देखते रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बिना ज़रूरतों के घर से बाहर मत जाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहें डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं, करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने।
बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं होता है।